सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, उदयपुर में एक घटना हुई जो कि ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी। इसमें कि एक दर्जी थे कन्हैया लाल काके, उनकी दो जिहादी मुस्लिम व्यक्तियों ने हत्या कर दी दिन दहाड़े, और वीडियो भी बनाया और उसको वायरल भी किया। इससे बहुत आक्रोश भी हो गया और बिल्कुल कायरों की तरह अगर मारना भी था तो सामने आकर के लड़के मारते, उतनी भी हिम्मत नहीं हुई। वो कायरों की तरह हमला कर दिए। जब वो नाप रहा था, उसका नाप ले रहे, अपने को नपवा रहा था कि कपड़ा सिलने के लिए, और तब हमला किया। तो यह घटना ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि यह जो इस्लाम का सबसे ख़तरनाक पहलू है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो मोहम्मद के कुकृत्यों को कह देता है। आखिर मोहम्मद ने ऐसा काम ही क्यों किया कि कोई कहे उस विषय पर? तो ख़राब काम किए हैं तो लोग अच्छा कैसे कहेंगे? तो ये चाहते हैं कि ख़राब काम को भी लोग न कहें किया गया, उसको भी मान लें सही। तो ख़राब व्यक्ति को सही मनवाने की उनकी जिद है, और उसके लिए वे मार भी सकते हैं किसी को। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है यार, अब वो ज़माना नहीं रह गया कि आप किसी को बंद करेंगे, कितने को आप मारेंगे। और मारेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी तो होगी। ऐसा थोड़ी है कि दूसरे के पास हाथ नहीं है कि हथियार नहीं है, दूसरे भी मार सकते हैं। फिर कानून भी है, कानून के दायरे में रह के काम करें। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप मुकदमा करें उस पर, सत्य और असत्य के आधार पर निर्णय होगा। लेकिन शुरू से ही ये मोहम्मद साहब ने भी मरवाया था। जो मोहम्मद की आलोचना करते थे उनको मोहम्मद साहब ने खुद मरवाया था कि मेरे साथ गुस्ताखी की है, उसका सर कौन लाएगा। तो मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में ही ऐसा किया था, और उसी के आदर्शों पर ये चल रहे हैं। तो कोई आज की बात नहीं है कि आज काटा गया है, ये शुरू से ही काटा जा रहा है। जब से मोहम्मद साहब ने ये सब शुरू किया तब से काटा जा रहा है। और जब तक मुस्लिम जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, जब तक सत्य को महत्व ज़्यादा नहीं देंगे, न्याय को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा। झूठ बोल करके किसी चीज़ को फैलाना या क्रोध और हिंसा के बल पर फैलाना, तो यह किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं माना जाता है। लेकिन इस्लाम में तो इसी को कहा गया है, भाई जो भी कुरान के खिलाफ़ बोले उसको मार दो, जो मोहम्मद के खिलाफ़ बोले उसको मार दो, जो अल्लाह के खिलाफ़ बोले उसको मार दो। तो इस तरह से ब्रेन वॉश कर देना पूरी की पूरी पीढ़ियों को, और तब से लेकर आज तक 1000-1500 वर्ष के आसपास तक का इतिहास जो है वो ऐसे ही चलता आ रहा है। तो आज भी सभ्य समय में भी ऐसा होते जा रहा है। तो ये बहुत दुखद बात है। इसका आक्रोश भी होगा सारे अन्य जो मत वाले हैं, अन्य जो धर्म वाले हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, जो हैं, सिख हैं, इन सबको आप मारेंगे तो क्या है? आप ये उम्मीद करते हैं कि आप मारेंगे और ये तमाशा देखेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे? ये भी तो आपको प्रतिक्रिया करेंगे। और सही चीज़ तो यह है कि आप उस पर बहस कर लीजिए। तो नुपुर शर्मा का समर्थन उन्होंने किया था। नुपुर शर्मा ने एक वक्तव्य बोला था कि मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी आयशा, वो 6 वर्ष की थी जब विवाह हुआ था, और उसके साथ जो है सहवास मोहम्मद साहब ने किया था जब वो 9 वर्ष की थी। तो ये तो उनके ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। या तो आप अपने ग्रंथों से ही हटा दें इस बात को, तो कोई नहीं बोलेगा। आपके ग्रंथों में ही लिखा हुआ है और उसी को कोई पढ़ दिया तो आप उसको क्यों मार देंगे? ये तो अव्वल दर्जे की जाहिलियत है। तो किसी भी उचित नहीं है।
हिंदुओं के भी शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है तो उसको कोई पढ़ देगा तो क्या हिंदू उसको जाके मार देंगे? या ईसाइयों के भी बाइबल में कुछ लिखा है तो जो लिखा हुआ उसको पढ़ देगा तो कोई ईसाई आके उसे मार देगा? यह तो महान अमानवीय, अवैज्ञानिक और महान मूर्खता है। और इससे इस्लाम की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, इससे तो उसकी और अवमानना होगी। इससे तो और सिद्ध होगा कि ये देखिए वास्तव में ये कितने गंदे हैं, बुरे हैं। वास्तव में देखिए कितने धर्म विरोधी हैं। तो धर्म तो सत्य होता है, न्याय होता है, लेकिन जब आपने किसी व्यक्ति को धर्म बना दिया तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति के जो कर्म हैं, जो विचार हैं, उस पर तो बहस होगी। जब इतने प्रभावित हो रहे हैं लोग, तो यदि आप किसी के विषय में कुछ बोलते हैं, जैसे मोहम्मद साहब ने भी कहा मूर्तियों को तोड़ दो, दूसरे धर्म वाले काफिर हैं, तो उनको कहने का क्या अधिकार है? यदि उनको कहने का अधिकार है तो दूसरे को वह अधिकार क्यों नहीं? दूसरे भी तो कह सकते हैं। तो दूसरों ने भी ऐसा कहने की कोशिश किया है और करेंगे, और इस पर कोई आपत्ति करता है तो फिर उसका समाधान या तो कानूनी तरीके से होगा या फिर शास्त्रार्थ और बहस से होगा। और बहुत समय तक आप इसे ढक के नहीं रख सकते, छिपा के नहीं रख सकते। अब तो ट्रांसलेशन सब चीज़ का आ गया है और इंटरनेट पर उपलब्ध है, सभी लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और क्या सही है क्या गलत है इसे समझ रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा देना बहुत ख़तरनाक है, और वैसी शिक्षा उसमें लिखी हुई है तो उसको उनको देना है, या तो उसे बदलें, छोड़ें, तो ये संभव है। तो इस्लाम का विकास नहीं हो पाया, जहाँ ठहरा था पहले वहीं पर अभी भी ठहरा हुआ है। हर का विकास हो रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ सुधार कर रहा है अपने में। बदलते समय के हिसाब से तथ्य बदलते हैं, तर्क भी बदलते हैं, वैज्ञानिक खोज होते हैं, शोध होते हैं, उसके आधार पर ऐतिहासिक शोध भी होते हैं, उसके आधार पर बदलना पड़ता है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर आप नहीं फैला सकते। और वे चाहते हैं कि इसी बुनियाद पर फैला दें, परंतु ऐसा संभव नहीं होता दिख रहा है, ऐसा होगा नहीं। और इस तरह से समाज में घृणा फैलाने का काम वे कर रहे हैं। समाज में एक सार्थक बहस होने दें, सत्य के आधार पर बहस होने दें, क्या अर्ज है? उसको बदल लेंगे तो इसमें कौन सी आफत है? यदि उस बात को बदल लें या मान ही लें कि भाई ये गलत कहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या बन बिगड़ जाएगा? इससे तो आपका विकास ही होगा, अच्छा ही होगा। यदि मोहम्मद साहब ने कोई गलत काम किया है, या भगवान राम ने कोई गलत काम किया है, या भगवान बुद्ध ने कोई गलत काम किया है, या ईसा मसीह ने कुछ गलत काम किया है, तो अब आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके दिमाग को क्या कुंद कर दिया जाए, उनको कहने से कैसे रोक दिया जाए? गलत बात तो अगर जो सिद्ध हो जाती है तो उसको लोग कहेंगे, या तो फिर आप कहें कि नहीं ये गलत, ऐसे नहीं, ऐसे सही है, आप उसे प्रमाणित करें, या फिर उनको कहने की आपको छूट देनी ही पड़ेगी, या फिर आप अपने बदल लीजिए, उन हिस्सों को हटा दीजिए अपने ग्रंथ से। ऐसा यदि आप कर देंगे तो आप सही हो जाएंगे। तो यह आप समझ लें कि यह जो हुआ है ऐतिहासिक किस अर्थ में है, कि बिल्कुल ISIS वाला जो मॉडल है, जिसमें कि खड़ा करके इस्लाम विरोधियों को, काफिरों को गर्दन काट दिया जाता है, वीडियो बना के जारी किया जाता है, वह मॉडल भारत में शुरू हुआ है। इसलिए ये ऐतिहासिक है। आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी घटनाएं और बढ़ जाए, और इसकी प्रतिक्रिया भी समाज में बढ़ेगी, और इसका अंत में तो यह वैचारिक युद्ध तो छिड़ चुका है, और इसका निष्कर्ष तो अंत में आ ही जाएगा, चाहे कितने भी समय में आ जाए, 100 वर्ष में आ जाए, 50 वर्ष में आ जाए, 200 वर्ष में आ जाए, लेकिन निष्कर्ष तो आना है। हाँ, यह है कि बहुत खूनी निष्कर्ष आ रहा है, बहुत खूनी इतिहास होगा, बहुत खूनी प्रक्रिया होगी। इसके बाद फिर जो सार्थक एक बात समझ के आएगी, सत्य अंत में प्रतिष्ठित हो ही जाएगा। तो झूठ को ढकने की बहुत सारी कोशिश, झूठ को सत्य के रूप में मनवाने की बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते, तो अंत में धीरे धीरे तो उसका खात्मा हो ही जाना है, और सत्य को, न्याय को उभर करके आ ही जाना है। तो मैं यही कहूँगा कि कानून को काम करने दें अपना, जैसा भी कानून काम करता है,
और विमर्श होने दें। तो यह विमर्श जो है यह बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें इतना ही।